अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो जानलेवा है लेकिन मजा भी काफी देता है और इतना मजा देता है कि बोलने की बात नहीं, तो क्या जवाब दोगे? वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री एक जानलेवा एरिया है मैथमेटिक्स का, लेकिन अगर रम गए, अगर उसके तह तक चले गए, अगर उसके रूट को पकड़ लिए तो फिर ये उतना मजा देगा कि संसार में कोई भी चीज इतना मजा नहीं देता है। आज इसी में हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। खास करके ये क्वेश्चन मैंने देखा है स्टूडेंट को, इसके कन्वर्सन में उनको प्रॉब्लम आई है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे दो क्वेश्चन पर, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एमसीक्यू समझो या जो भी समझो, लेकिन आना पक्का है। नमस्कार स्टूडेंट, राजेश कुमार आपका राजेश ट्यूटोरियल से स्वागत करता है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन साइन 50 प्लस थीटा कॉस 40 माइनस थीटा। यहां पर इसके बढ़ने के पहले मैं एक बात आपको बताता हूं, इसको ध्यान में रखें। साइन 90 माइनस थीटा अगर ऐसा हो, थीटा की जगह पे कुछ भी रह सकता है, तो इसका वैल्यू कॉस थीटा होगा, यानी कॉस ऑफ दिस एंगल। उसी तरह से अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो, अगर लिख देते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह यूज होगा, इसको ध्यान में रखो। अब हम लोग इसके वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस बदल देते हैं और 90 डिग्री में ये एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 90 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो माइनस 50 डिग्री और माइनस थीटा हो जाएगा। ये हम लोग इसी का इस्तेमाल यहां पर किए हैं। एक को ही चेंज करना है, दूसरे को अनचेंज रखेंगे। अगर दूसरे को भी चेंज कर दोगे तो फिर वही वाली कहानी हो गई, फिर चूहिया की चूहिया। माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, ये तो सॉल्व हो गया। अब यहां पर ये लंबा वाला जो लाइन है, इसका भी एक ट्रिक मैं बतला देता हूं, उसको ध्यान में रखना। ये 10 में यहां 1 डिग्री है, ऐसा एंगल देखो 10 में जिसका कि इसके साथ सम करने पर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाए। यानी कि 1 है तो 89 कहीं ना कहीं जरूर होगा, यहां पर है तो ठीक। तो इसको एक साथ रखेंगे। फिर 10 है तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 होगा, तो देख लो कहीं ना कहीं जरूर होगा, नहीं है तो काट के सवाल बोल दो, तो क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक, तो ये यहां है, तो बस ये सेटिंग करना है हमको, ये सेट करके उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं प्लस, ये 10 को हम लोग लिखते हैं 10 1 को 10 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। 90 में 89 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, तो 10 1 ही लिखा है यहां पर। फिर 10 डिग्री को हम लोग लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 90 में 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 डिग्री ही होगा, इंटू 10 20 को हम लोग लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 90 में 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 ही बचेगा। अब ये 3 को चेंज किए, 3 को अनचेंज रखना है, ऐसे ही लिख दो। 10 70 डिग्री है इंटू 10 80 डिग्री है और इंटू 10 89 डिग्री है। यहां तक लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 50 40 डिग्री हो जाएगा माइनस थीटा, यानी कि कॉस 40 डिग्री
माइनस थीटा। फिर दूसरा पार्ट लिख लेते हैं माइनस कॉस, ये भी 40 डिग्री माइनस थीटा ही है, ये दोनों कैंसिल होके ये 0 हो गया। अगला लाइन में लिखेंगे और ये प्लस। अब यहां पर देखो tan 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए। साइन और कॉस एक ही बात है, tan। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कॉट 89 डिग्री, ये वाला कॉट 89 हो गया। और tan 89 को इसी के साथ लिख लेते हैं tan 89 डिग्री, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जरा बढ़िया लगेगा देखने में। tan 90 माइनस 80 को कॉट 80 लिखेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं कॉट 80 डिग्री, और इसके साथ tan 80 यहां पर है, तो इसके साथ इसको लिख लेते हैं tan 80 डिग्री, इसको भी ब्रैकेट में रख लिए। फिर एक और पार्ट इसका है, पेयर है, वो हो जाएगा tan 90 माइनस 20 को हम लोग कॉट 70 को हम लोग कॉट 70 लिखेंगे, कॉट 70 डिग्री इंटू tan 70 है ही tan 70। अब ये तो कैंसिल हो गया, दोनों एक ही है, तो ये कैंसिल होके 0 हो गया। प्लस tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, जैसे 5 और 1/5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 1/5, तो ये 1 ही बचेगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम इसके जगह पे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहां भी 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहां भी 1 लिखेंगे, यानी कि 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन कितना लंबा, लेकिन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में चले। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का ये प्रूफ है, प्रूव दैट cosec 6 थीटा इज इक्वल टू cot 6 प्लस 3 cot स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर प्लस 1। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में एक जरा सा ट्रिक है, उसको सॉल्व करो। एलएचएस लेके चलेंगे, क्योंकि इसका एक बात ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा एक बात ध्यान में रखो, लेफ्ट हैंड साइड को ज्यादातर केसेस में लेके चलना चाहिए। तो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस इज इक्वल टू cosec 6 थीटा। cosec को यहां पर cot है, तो cosec को हम लोग cot में कन्वर्ट करेंगे, तभी ये सॉल्व होगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां पर लिख देते हैं सिंस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर तो पावर 6 है, अभी तक तो ये सिर्फ 2 पावर का यूज किए, तो इस पर पावर हम लोग 3 दे देते हैं, 6 हो गया। अब इसको हम लोग फिर लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब, यहां पर जरा समय लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका यूज करेंगे, वैसे एक फॉर्मूला और है, लेकिन ये यहां पर ज्यादा उपयुक्त होगा। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू b कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 a इंटू बी स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉट 4 थीटा हो जाएगा, कॉट 4 थीटा, और प्लस बी क्यूब, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये कर लिए। अब इसको आगे बढ़ते हैं, 1 का क्यूब 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 कैंसिल हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा 3 कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पर हो जाता है प्लस 3 कॉट 4 थीटा, कॉट 4 थीटा, और यहां पर हो जाता है प्लस कॉट 6 थीटा, कॉट 6 थीटा।
क्या कॉमन आता है? यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा बच जाता है यहाँ पर 1 प्लस यहाँ बच गया 3 cot स्क्वायर कॉमन ले लिए तो cot स्क्वायर थीटा बचा, cot स्क्वायर थीटा, और इसको छोड़ देंगे उसी तरह से cot 6 थीटा। अब ये आ जाता है 1 प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग cosec स्क्वायर थीटा लिख दिए और प्लस cot 6 थीटा। प्रूफ क्या करना है, जरा इसको मिला लेते हैं। 1 इधर है, इसको इधर कर लो। 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot 6 थीटा, यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो। अब की बात RHS लेके चलेंगे, RHS लेके चलो या LHS लेके चलो, सॉल्व तो होना ही, ठीक है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।